सुप्रभात बच्चों, मैं शोभा रानी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय एससी सेंटर बेंगलोर से आज कक्षा 11वीं की पूरक पुस्तक बितान का अंतिम पाठ आलो अंधारी पढ़ेंगे। इस पाठ का सारांश बताऊंगी तथा लेखिका का परिचय भी बताऊंगी। यह एक आत्मकथा है जो बेबी हलदर द्वारा लिखी गई है। बेबी हलदर का जन्म 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी इलाके में हुआ था, जहां पर उनके पिता सेना की नौकरी में तैनात थे। बचपन में ही बेबी हलदर की मां की मृत्यु हो गई, अतः उनके पिता की दूसरी और तीसरी शादियां हुई। इस कारण घर का माहौल अच्छा नहीं था। बेबी का बचपन अभाव में, गरीबी में बीता। बेबी हलदर ज़्यादातर अपनी बड़ी बहन के ससुराल और बुआ के घर रहती थी। 6वीं तक पढ़ाई पूरी करते ही इसका विवाह बेबी की दूनी उम्र के आदमी से कर दी गई। बेबी हलदर ने सोचा कि शादी के बाद उसका जीवन काफ़ी अच्छा होगा, भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। वहाँ जाने के बाद बेबी ने यह महसूस किया कि जो उनका पति है बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, बहुत सताता था। उसकी ज्यादतियों से परेशान होकर बेबी अपना छुटकारा पाना चाहती थी। बेबी हलदर अपने पति के साथ 13 वर्षों तक रही। इस बीच उसे 3 बच्चे पैदा हुए। एक दिन बेबस होकर, परेशान होकर वो घर छोड़ दी बच्चों के साथ। दुर्गापुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से गुड़गांव पहुंच गई। वहां आकर एक घरेलू नौकरानी के तौर पर वो काम करने लगी और झुग्गी झोपड़ियों में एक किराए पर मकान ले रखा था। नोएडा आने पर उसे एक जान पहचान का लड़का मिला जिसका नाम सुनील था। सुनील ने इसका परिचय एक मकान मालिक से करवाया, जिनके घर झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करना था। वह मकान मालिक कोई और नहीं, प्रोफेसर प्रबोध कुमार, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्र के नाती भी हैं। जब ये बेबी हलदर उनके घर पहुंची तो काफ़ी मन लगाकर काम करने लगी। एक दिन जब वो लेट काम करने के लिए पहुंची तो तातुस ने पूछा कि आज लेट क्यों हुआ है। बेबी ने बताया कि मकान मालिक ने घर का सामान सड़क पर फेंक दिया है और पूरी रात मुझे एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताना पड़ा। बेबी की यह दुर्वस्था देख करके तातुस ने अपने घर में ही उसे रहने के लिए जगह दी। बेबी का बड़ा बेटा जो कहीं काम कर रहा था, वहाँ से भी तातुस ने उसे निकाला और अच्छे काम पे लगाया। बाकी दोनों बच्चों का भी एडमिशन अच्छी स्कूल में करवाया। तातुस के घर के अलावा बेबी अन्य घरों में भी काम करती थी। कभी कभी उसके पास अगर पैसे की कमी हो जाती थी, तातुस उसे दे दिया करते थे। बेबी बहुत मन लगाकर काम करती थी। तातुस के जो रिश्तेदार थे वे भी बेबी को प्रोत्साहित करते थे, कहते थे कि तुम एक दिन आशापूर्णा देवी भी बन सकती हो। तातुस बेबी हलदर को अपनी बेटी की तरह मानते थे और बेबी हलदर को कहते थे कि वो उन्हें तातुस कहकर पुकारे। बेबी हलदर एक दिन जब घर की सफाई कर रही थी तो किताबों को उलट पलट रही थी। तभी तातुस ने पूछा कि क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो। बेबी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, ज़्यादा नहीं, पर 6वीं तक पढ़ी हूँ। यह सुनकर तातुस बहुत खुश हुए और बेबी को एक किताब दिए, कापी और कलम भी दिए। उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन के बारे में लिखो। बेबी हलदर अपने जीवन के बारे में लिखने लगी। अपने जीवन के दुखद घटनाओं के बारे में लिखते लिखते उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे फिर से मैं वही जीवन जी रही हूँ। जब बेबी तातुस के घर रहती थी तो उसके पिताजी भी एक दिन उससे मिलने आए और बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। पड़ोस में रहने वाले उसके भाई ये समाचार उसे नहीं बताए। बेबी यह सोचती थी कि अपने घर वालों से दूर, रिश्तेदारों से दूर क्या मैं अकेले जीवन जी सकती हूँ, लेकिन तातुस के घर उसे जो सहारा मिला बहुत बड़ा सहारा था। तब बेबी हलदर के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि हिंदी सहित विश्व की 21 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जिसमें 13 भाषाएं विदेशी हैं। बेबी हलदर की यह लिखी गई आलो आधारी पुस्तक मूलतः बंगला भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद तातुस ने किया। बेबी के अलावा और भी बहुत से हिंदी में लेखक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। ज़्यादातर आत्मकथाएं महापुरुष लिखते हैं, बड़े लोग लिखते हैं।
और साहित्य जगत में सामान्य जन द्वारा उसे पढ़ी पढ़ाई जाती है, लेकिन बेबी हलदर द्वारा ये लिखी गई पहली पुस्तक है जो एक नौकरानी के द्वारा लिखी गई और इतनी प्रसिद्ध हुई। ये बंगला में छपने से पहले अनुदित होकर हिंदी में प्रकाशित हो गई 2002 में। अब तक बेबी हलदर 4 पुस्तकें लिख चुकी हैं। कुछ लोग बेबी हलदर की तुलना रशियन लेखक गोर्की से करते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। मेरा बचपन, मेरे विश्वविद्यालय, जीवन की राहों पर, ये संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आत्मकथाओं में से एक है। हिंदी की पहली आत्मकथा, गद्यात्मक आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उसी तरह से हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण तक, 10 द्वार के सोपान तक, बसेरे से दो। और आजकल जो सबसे प्रसिद्ध एक आत्मकथा है वह एक दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। यह आत्मकथा बहुत लोगों द्वारा पढ़ी गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन में घटित घटनाओं को उसमें वर्णित किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक हैं। बेबी हलदर की जब ये पुस्तक प्रसिद्ध हुई, लोग पढ़ने लगे, तो कुछ नौकरानियों ने इसको पढ़कर ऐसा महसूस किया कि जैसे ये उन्हीं के जीवन की कष्टमय घटनाओं का वर्णन है। बेबी हलदर जब अकेले रहती थी, जब उसे तातुस के घर में जब तक शरण नहीं मिली थी, तो पास पड़ोस के लोग उसे बहुत तंग करते थे, पूछते थे तुम्हारा पति कहाँ है, और कुछ पड़ोस के मनचले छीटाकशी भी करते थे। जब वो तातुस के घर में आ गई तो उसे संरक्षण भी मिला और भावनात्मक सपोर्ट भी मिला। उसका जीवन अच्छे से चल पड़ा। आज भी वो नौकरानी के तौर पर तातुस के घर में काम करती है और लेखन का काम भी जारी रखी है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।